2024 की लड़ाई के लिए मोदी विरोधी मोर्चा बना रहे विपक्षी दलों की आज वो तस्वीर नजर आई जिस पर कुछ दिनों पहले तक संकट के बादल मंडरा रहे थे। 26 दलों का महामोर्चा बेंगलुरु में जुटा है और मोदी को हराने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे देश के दिग्गज नेता बैठक में शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन और फारूक अब्दुल्ला भी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। विपक्ष की मीटिंग कल से हो रही है, लेकिन असली मंथन आज हो रहा है। मोर्चे के दलों के बीच सीट शेयरिंग कैसे होगी, आम सहमति कैसे बनेगी, आगे कब बैठक होगी, इन सारे मुद्दों पर विपक्षी दल मंथन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन तमाम दिग्गजों की जो आज बेंगलुरु में मंथन कर रहे हैं, बेंगलुरु में एक टेबल पर आकर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, दूसरे राउंड की बैठक कहलाएगी क्योंकि इससे पहले पटना में 15 विपक्षी दल एकजुट हुए थे, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़कर 26 हो गई है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम लोग बैठकर ये तय करेंगे कि 2024 में मोदी को कैसे हराना है। लेकिन इन सब के बीच इन तस्वीरों को देखकर सवाल यह है कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकलेगा, क्या आम सहमति बन पाएगी। बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं, कांग्रेस खुलकर मोर्चा खोलती है, क्या उस पर भी इस बैठक में बातचीत होगी, क्या उस पर भी कोई सहमति बनेगी। विजय लक्ष्मी मेरे सहयोगी इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, क्या जानकारी मिल रही है? ये बैठक बहुत अहम है 2024 के लिहाज से और यहीं से ये तय हो जाएगा, देश के सामने आ जाएगा कि ये एकजुट होते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए प्राची, ये बैठक जो है यूनाइटेड वी स्टैंड का बैनर है जिसके तले 26 राजनीतिक दल जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। बेंगलुरु के ताज वेस्ट होटल में ये मीटिंग हो रही है। थोड़ा डिले ज़रूर हुआ क्योंकि 11:30 बजे शुरू हो पाई, क्योंकि तमाम नेता जो हैं वो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन आज सुबह हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने पहले अस्पताल गए थे। इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा होगी। चर्चा इस बात को भी होगी क्योंकि कई सारे नए घटक दल जो यूपीए का हिस्सा नहीं थे वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। ऐसे में क्या नाम चेंज करना चाहिए और नाम चेंज होना होगा तो उसका नया नाम क्या होगा, ये 26 दल किस नए नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा क्या एक चेहरे के साथ अगला चुनाव लड़ा जाए या फिर कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए जैसे 2004 में हुआ था। सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादातर जो नेता हैं वो इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव जो है वो एक कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा जाए जहां पर कोई एक नाम ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव यानी टीना फैक्टर जो है वो आ जाएगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। ऐसी बात कहने में उनके जो विरोधी हैं उसको भुना सकते हैं। ऐसा जो है वो विपक्ष के इन तमाम नेताओं का मानना था कि बिना चेहरे के 2024 के चुनाव में जाया जाए, 2004 को दोहराया जाए। इसके अलावा विनेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो, यानी कौन किस सीट से चुनाव जीत सकता है उसके आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो या उसके आधार पर जो है टिकट उस पार्टी के कैंडिडेट को दिया जाए जो चुनाव जिताने का मादा रखता है। बाकी तमाम चीजें राज्य की महत्वाकांक्षाएं किसी राजनीतिक दल की या किसी केंद्रीय पार्टी की। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि एक मत पर आया जाए विजया, और जैसा आप कह रही हैं कि तमाम सीटों पर एक ही प्रत्याशी उतारा जाए। इन्हीं तमाम मसलों पर आज तमाम विपक्षी दल बैठे हैं, मंथन कर रहे हैं। आगे क्या मसौदा तैयार होता है, क्या रणनीति बनती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। विजय, लौटेंगे आपके पास। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे बड़ा हमला बोला। अब से थोड़ी देर पहले मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में हमारी सरकार बननी तय है। 2024 के लिए सारे 26 भ्रष्टाचारी साथ आ गए हैं। लेबल किसी और का है, माल कुछ और है। बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। मोदी ने कहा कि विपक्षी दल जातिवाद का जहर बेच रहे हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगाकर बैठे हैं। विपक्षी एकता 24 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। यहां जो सबसे ज्यादा घोटालेबाज और सजायाफ्ता है उसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं।
एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है। अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है, तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी
परिवारवाद के कट्टर समर्थक है। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करारा हमला बोला है विपक्षी दलों की बैठक पर और कहा है कि जो तमाम भ्रष्टाचारी हैं, अवसरवादी हैं, ये एक साथ आ रहे हैं, इन्हें देश की चिंता नहीं है। कई चेहरे इनके ऊपर लगे हुए हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। लेकिन आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम ये समझाते हैं कि 2024 को लेकर कहां पर कितनी कितनी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है। एनडीए की मीटिंग की अगर बात करें जो दिल्ली में होने जा रही है, 38 दल इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के नेता हैं। जबकि आप पीडीए की मीटिंग की अगर बात कर लेंगे तो 26 दल हैं जो फिलहाल बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अभी तक नेता तय नहीं है। कौन होगा इनका नेता, कौन लीडरशिप करेगा, 2024 में किसकी अगुवाई में ये विपक्षी दल चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसी का मंथन आज हो रहा है। पीडीए में कौन कौन है ये हम आपको बताते हैं। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, शरद पवार गुट, जेडीयू, डीएमके, आप, जेएमएम, ये इस वक्त पीडीए में की बैठक में शामिल हो रहे हैं। शिवसेना का उद्धव गुट महाराष्ट्र से, बिहार से आरजेडी, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आईयूएमएल, एमडीएमके, केरल कांग्रेस, वीसीके, आरएसपी, केएमडीके, एआईएफबी, ये तमाम राजनीतिक दल हैं जो इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। इनके शीर्ष नेता बेंगलुरु में मौजूद हैं और बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है 2024 को लेकर। ये वो तस्वीरें हैं जो पीडीए की बैठक की सामने आई हैं। हालांकि अभी तक देखिए नाम तय नहीं है, नाम क्या होगा इस पर भी मंथन होगा। जो अलग अलग मुद्दे हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो कैसे रिजॉल्व होंगे ये भी जरूर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि 2024 की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रही है, कैसे अलग अलग राज्यों के हिसाब से जमीन तैयार हो रही है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे दिलचस्प जमीन अगर कहीं पर नजर आ रही है तो वो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2019 में जो दुश्मन थे वो अब दोस्त बन गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दो गुटों में बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि एनडीए के साथ शिवसेना का शिंदे गुट जो है वो अब आ चुका है और एनसीपी का अजित गुट आ चुका है। इसके साथ ही साथ रामदास अठावले की जो पार्टी है आरपीआई, वो भी एनडीए में शामिल है। अगर आप पीडीए की कुनबे की बात करेंगे महाराष्ट्र के लिहाज से तो पीडीए के पास बचता है कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद गुट। और ये जो एनसीपी शरद गुट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर अभी सस्पेंस बरकरार है शरद गुट को लेकर, क्योंकि बार बार शरद पवार को मनाने की कोशिश अजित पवार की तरफ से की जा रही है। हालांकि शरद पवार शामिल होंगे ऐसी खबरें मिल रही हैं पीडीए की इस बैठक में। अब आइए इसका गणित हम आपको समझा देते हैं कि सीटों के लिहाज से क्या गणित होगा वो तो समझाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन किसके साथ है। बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें, यहीं से दिल्ली का रास्ता होके जाता है। एनडीए का कुनबा देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस, अनुप्रिया पटेल, एसबीएसपी यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो अभी शामिल हुए हैं, निषाद पार्टी जो 2013 से एनडीए के साथ है, वो इस गठबंधन में है। अगर आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी इस बैठक में शामिल हो रही है बेंगलुरु में। कांग्रेस है, आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी शामिल हैं। जयंत चौधरी की बातचीत एनडीए से भी हुई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। ये वो तमाम लोग हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अब आपको इन 80 लोकसभा सीट जो
उत्तर प्रदेश में है, उसका अगर आप समीकरण समझेंगे तो उसका समीकरण कुछ इस तरीके से है कि 2019 में एनडीए की अगर बात करें तो सीटें 62 जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने और अपना दल एस के खाते में 2 सीटें गई थी। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें जीती थी वो फिलहाल पीडीए के साथ है। अखिलेश यादव फिलहाल बेंगलुरु में है। चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है कि आगे का रास्ता कैसे निकाला जाएगा। विजय, जो फिलहाल मुश्किलें इस विपक्षी गठबंधन के सामने आ रही है वो इसी बात को लेकर है कि अलग अलग राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां किसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, कैसे साझा प्रत्याशी उतारा जाएगा, कैसे कोई एक नाम होगा जिसके लीडरशिप में ये तमाम 26 दल चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी जो माथापच्ची की बात होगी इन तमाम विपक्षी दलों के लिए वो यही होगी कि राज्य की इकाइयां जो हैं वो राज्य की कई इकाइयां हैं जो एक दूसरे की धुर विरोधी हैं अलग अलग राज्यों में। मसलन अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर कांग्रेस जो है वो लेफ्ट पार्टीज के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तृणमूल कांग्रेस उनकी धुर विरोधी है। वहीं अगर आप केरल में आ जाएं तो वहां पर मुकाबला जो है लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में होता है। राज्य इकाइयों का जो स्टैंड है वो बेहद अलग है। एक जब आप बड़े लेवल पर अलायंस बनाने की बात करते हैं, सबको साथ लाने की बात करते हैं, ऐसे में ग्रास रूट लेवल पर उसको कैसे मटेरियलाइज किया जाएगा। जो कार्यकर्ता एकदम धुर विरोधी है, दशकों से एक दूसरे का धुर विरोधी है, उन तमाम चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना इस विजयलक्ष्मी मैं आपको बीच में रोकूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।